दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने पुरअमन एहतजाज की अपील की थी। इतवार होने के सबब अगरचे के बाजार बंद थे, लेकिन सिटी पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर पुराने शहर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए थे। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास आम तरह की चहल पहल नहीं देखी गई और मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की तादाद भी कम थी। पुलिस ने आज दरगाह जहाद शहादत के चंद कारकुनों को उस वक्त हिरासत में ले लिया जबकि वो बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। हिरासत में लिए गए अफराद में डीजीएस के सदर अब्दुल मजीद भी शामिल थे। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने 6 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक तारीखी वाकया है। उन्होंने कहा कि व्यापी काशी और मथुरा हमारा अब अगला निशाना है। राजा सिंह ने राम मंदिर की तामीर को एक ख्वाब करार दिया जिसे वज़ीर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने पूरा करके दिखाया है। भारत माता की जय, जय सिया राम। मैं आपका राजा सिंह। कल क्या है? कल 6 दिसंबर है, यानी हिंदुओं के लिए, राम भक्तों के लिए विजय दिवस का दिन है कल। आप सब जानते हैं कि भव्य राम मंदिर की स्थापना हर वो हिंदू का संकल्प था, हर वो हिंदू का सपना था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी हम सब का सपना पूर्ण करें, वो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है। आप और मैं आने वाले समय में बहुत ही जल्द मंदिर बनेगा और आप और हम मिलकर रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। मेरे भाइयों, एक बात ध्यान रखना, कल का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भले ही कुछ लोग रोते होंगे, रोने दो, लेकिन कल का दिन हिंदुओं को हंसने का दिन है और विजय के रूप में मनाने का दिन है। मैं तमाम मेरे हिंदू भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि कल हमें कोई रैली नहीं निकालना है और ना ही कोई प्रोग्राम करना है, लेकिन हमारे घर के आजू बाजू हमारी कोई बस्ती में अगर कहीं मंदिर होता है तो उस मंदिर में एक पूजा कार्यक्रम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने भव्य राम मंदिर की स्थापना के लिए हिंदुओं को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो। जहां पर हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस स्थान को पूर्ण रूप से हिंदुओं के फेवर में आए और वहां पर भी भव्य रूप से कृष्ण भगवान का मंदिर बने। जहां पर काशी में जहां पर ज्योतिर्लिंग थी, उस स्थान को भी ध्वंस किया गया, वहां पर भी भव्य शंकर भगवान का मंदिर बने, काशी एक भव्य रूप में काशी मंदिर बने। ये मैं मेरे हिंदू भाइयों से प्रार्थना करना चाहूंगा। कल हमें भगवान के लिए प्रार्थना करना है। साथ ही साथ मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, कल का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये सिर्फ हमारा संकल्प नहीं, हमारा सपना नहीं, कई साधु संतों का सपना था, हर वो समाज के वर्ग का सपना था। उस मंदिर निर्माण के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी, आज का जो हिंदू जानता है तो सिर्फ 1990 और 1992 का ही इतिहास जानता है, क्योंकि 1990 में कई साधु संतों के ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1992 में पूरे हिंदुओं की शक्ति से, पूरे राम भक्तों की शक्ति से उस ढांचे को तोड़ा गया जिस ढांचे को मीर बाकी ने बनाया था। उस ढांचे को तोड़ा गया और आज भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है। मैं मेरे तमाम हिंदू भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि हमें इतिहास नहीं भूलना है। मेरा भी कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि इतिहास को मुझे जिंदा रखना है। मेरी आने वाली पीढ़ी को इतिहास बताने की आवश्यकता है, तो मैं यथाशक्ति अनुसार काम कर रहा हूं। तो मैं सभी मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे इतिहास को हमें जिंदा रखना है। जिन लोगों के प्राणों के बलिदान के बाद में हमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखने को हमें मिल रहा है, उन पूर्वजों को, उन महात्माओं को, उन बलिदानियों को हमें याद रखना है और एक संकल्प लेना है कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी थी, काशी मथुरा अभी बाकी है। यह संकल्प हमें लेना है।
भारत माता की जय। जय सिया राम। किसानों से मुतालिक ज़रूरी क़वानीन की मुखालिफत में 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले भारत बंद की रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भरपूर तायद का ऐलान किया है। उन्होंने टीआरएस के कारकुनों से कहा कि वो इस बंद में सरगर्म हिस्सा लें और भारत बंद को कामयाब बनाएं। चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसान अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और चाहते हैं कि मरकज़ ज़रूरी क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। टीआरएस ने ज़रूरी बिलों की पार्लियामेंट में मुखालिफत करते हुए उसे मुखालिफ किसान करार दिया था और कहा कि इन क़वानीन की मनसूखी तक किसान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और टीआरएस की रुकन खानसा काउंसिल की कविता ने किसानों की तायद में होने वाले 8 दिसंबर के भारत बंद की तायद की और अवाम से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट में भी टीआरएस ने ज़रूरी बिलों की मुखालिफत की थी और आगे भी इसकी मुखालिफत करती रहेगी। दिसंबर 8 तारीख को जो हमारे सारे किसान भाइयों ने भारत बंद का जो कॉल दिया है उसको टीआरएस पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और आगे चल के हमने सदन में भी इसका सपोर्ट करेंगे। जब तक ये बिल्स 3 वापस नहीं लिए जाएंगे, टीआरएस पार्टी ये मानती है ये किसान को नुकसान पहुंचाने वाले बिल्स है, तो ये 3 बिल को रोल बैक जब तक नहीं करेंगे तब तक टीआरएस पार्टी किसान के साथ हर एक लड़ाई में शामिल होने वाली है। पिछले बार जब सदन में ये 3 बिल लाया गया था उस टाइम पे भी हमने इसका विरोध किया है और आगे चल के चाहे सड़क पे या सदन में जो भी कार्रवाई हमारे किसान भाई करना चाहते हैं पूरे देश भर के, टीआरएस पार्टी उनके साथ है। फिलहाल जो 8 तारीख वाली भारत बंद है उसमें टीआरएस पार्टी शामिल होगी और पूरा टीआरएस पार्टी फार्मर इस देश के किसान के साथ खड़ा है। देखिए, फ़िलहाल तो भारत बंद का सपोर्ट रहेगा। आगे चल के जैसा सिचुएशन उभरता है, अगर केंद्र सरकार उतर के आके ये बिल को रोल बैक करता है कि नहीं करता है या किस तरीके के आगे जाके आंदोलन करने पड़ेंगे ताकि किसान एक सिक्योर महसूस कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमएसपी को सिक्योर करना। और ये तीनों बिलों में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि एमएसपी गारंटीड है। तो पहले तो एमएसपी का गारंटी चाहिए। दूसरी बात तो यह है कि जो मंडी स्ट्रक्चर का फ़िलहाल अब तक भारत में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो कोई भी किसान कहीं पे जाके ये अनाज बेचने वाली जो बात है ये तो सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि खुद भाजपा के जो मुख्यमंत्री है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहने वाली बात है, ये सही में नहीं होने वाला है प्रैक्टिकली। तो एंड ऑफ द डे ये 3 बिल जब तक रोल बैक नहीं करेंगे तब तक इस भारत का किसान को फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए टीआरएस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि इस भारत बंद में हम शामिल होंगे। आगे जैसा सिचुएशन उभरता जाएगा उसके हिसाब से वापस पार्टी में चर्चा होगी, उसका हम डिसीजन आपको बताएं। रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमांका ने आवाम से अपील की कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद मनाए। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत ज़रूरी शबे को तबाह ताराज कर रही है। ज़रूरी क़वानीन से किसानों को नुकसान और सरमायादारों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मैशत का इन्हिसार ज़राअत पर है और हुकूमत इस शोबे को सरमायाकारों के हवाले कर रही है। भट्टी विक्रमांका ने ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ रियासती असेंबली का इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया, रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली मली शशिधर रेड्डी, एआईसीसी के किसान सेल के नायब सदर और साबिक एमएलए कोदंडा रेड्डी और चेयरमैन तेलंगाना किसान कांग्रेस अविनाश रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव बहुत जल्द कोम्पल्ली में आईटी पार्क का संग बुनियाद रखेंगे, जिसका काफी दिनों से इंतजार था। रियासती हुकूमत की ग्रिड पॉलिसी के तहत इस अराजी की निशानदेही करते हुए तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने मुक्केमेजात माल और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से यह अराजी हासिल की थी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी को हिदायत दी कि वो आईटी पार्क के लिए अराजी के उसूल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करे और संग बुनियाद रखने की तैयारियां कर दे। के टी रामाराव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को भी फोन करते हुए आईटी पार्क के फरोग में ताउन करने वाली कंपनियों की मदद करने की भी ख्वाहिश की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुजा सदर पूनम प्रभाकर साबिक एमपी ने कांग्रेसी कारकुनों से कहा कि वो 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले भारत बंद को कामयाब बनाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के एहतजाज की तायद में मनाया जाने वाला बंद जबरदस्त होना चाहिए ताकि मरकजी हुकूमत की आंखें खुल सकें। దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి రైతు వ్యతిరేక బిల్లులకు నిరసనగా ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి రైతులకు మద్దతుగా 8వ తేదీన భారత్ బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఏఐసిసి కూడా
ప్రతి జిల్లాలో గ్రామంలో రైతులకు మద్దతుగా 8న భారత్ బంద్ విజయవంతం చేసే అంశంలో ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త భాగస్వామి కావాలని పిలుపునిస్తా ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఢిల్లీలో జరుగుతున్న రైతు ఉద్యమానికి కానీ తెలంగాణలో ఉన్న రైతు సమస్యలకు నిరసనగా ఈ ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా 8న భారత్ బంద్ లో చురుకుగా పాల్గొని కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేసి ఈ ప్రభుత్వాలు ఆ తెచ్చినటువంటి రైతు వ్యతిరేక బిల్లులు ఉపసంహరించుకునేదాకా పోరాడాలని సందర్భంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాలు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 10 दिसंबर को सिद्दीपेट के नवाई इलाके नरसापुर में 2460 डबल बेडरूम मकानात पर मुश्तमिल एक कॉलोनी का अफ्ताह करेंगे। इसकी तामीर पर 163 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वो सिद्दीपेट में 135 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर होने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ तकारीब में भी शिरकत करने वाले हैं। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजाम पर जिले कलेक्टर वेंकट रमना रेड्डी और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जोएल डेविस से तबादला ख्याल भी किया। फिल्म स्टार से शहजादा बन जाने वाली विजय शांति कांग्रेस से मुस्तफी हो गई और वो कल दिल्ली में सदर बीजेपी जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगी। विजय शांति जो टीआरएस की रुकने लोकसभा भी रह चुकी हैं, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के लिए आज दिल्ली रवाना हो गई। वो 20 साल के वक्त के बाद दोबारा बीजेपी में शामिल हो रही है। कुछ अरसे से वो कांग्रेस में सरगर्म रोल अदा भी नहीं कर रही थी। इससे ये क्या साया पैदा हो गई थी कि विजय शांति बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। जामिया उस्मानिया का शोबे एस्ट्रोनॉमी निजाम दौर हुकूमत की ऑब्जर्वेटरी यानी रसदगाह की तजदीद और बहाली का जिम्मा ले लिया है। जिले रंगारेड्डी के जापाल रंगापुर में ये रसदगाह 1907 में कायम की गई थी, लेकिन उसकी हालत खस्ता हो रही थी। शोबे एस्ट्रोनॉमी के एक फैकल्टी मेंबर ने कहा कि इस ऑब्जर्वेटरी में एक नई दूरबीन लगाने के लिए मरकजी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से दरखास्त की गई है, जिस पर 1.2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह रसदगाह 200 एकड़ अराजी पर फैली हुई है, जहां 48 इंच की एक दूरबीन, 12 इंच की 2 दूरबीन मौजूद हैं। 48 इंच वाली दूरबीन कई बरस से खराब हालत में है। निजाम दौर हुकूमत में सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी छठे निजाम वली पाशा के वज़ीर दिफा नवाब जफर याजंग ने 1907 में फिसल बंडे में कायम की थी। बाद उसे बेगमपेट मुंतकिल किया गया, लेकिन फिर उसे जिला रंगारेड्डी के रंगापुर मौजे में मुंतकिल कर दिया गया। रचकुंडा पुलिस ने मगरबी बंगाल की पुलिस के साथ काम करते हुए एक गुमशुदा खातून का आंदोलन 10 घंटे पता चला लिया। बताया जाता है कि मगरबी बंगाल के जिले 24 परगना की एक 23 साल खातून लापता हो गई थी। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम करने वाली एक एनजीओ परजवाला की दरखास्त पर इस खातून को कल रात 11:30 बजे बचा लिया गया। पुलिस रचनाकुंडा के कमिश्नर महेश भगवत की निगरानी में की गई इस कार्रवाई में हिस्सा लेने वालों ने बताया कि एक नौजवान ने इस खातून को मोहब्बत के झांसे में फंसाकर हैदराबाद ला लिया था और उसे फहाशी के कारोबार में लगाना चाहता था। पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि उस नौजवान का पता चला जा रहा है जिसने उसे हैदराबाद लाया था। मंशियार में 2 मोटरसाइकिल सवार शेर से अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गए और अपने लोगों को फोन पर इसकी इत्तला दी, जिस पर उनके मौजे के 20 लोग वहां पहुंच गए और उन्हें खैर वाफियत के साथ अपने घर ले आए। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया हफ्ते को मौजे निकला पल्ली जंगलाती इलाके में पेश आया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हुकाम को भी इत्तला दी गई, जिन्होंने शेर के पांव के निशानात पाए जाने की तस्दीक की। उन्हें बताया कि छिन्नू डिवीजन के जंगलात में काफी शेर मौजूद हैं। जिले सूर्यापेट की सीसीएस और टास्क फोर्स ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 24 लाख रुपए मालियती 200 किलो गांजा जब्त किया। मध्य राला मंडल में की गई कार्रवाई में गिरफ्तार शुजगान के नाम 26 साल भीका साई, 23 साल नवीन कुमार और 24 साल गुंडू नरेश बताए जाते हैं। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भास्कर ने मीडिया को बताया कि गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों को रोका गया था, जिसके जरिए गांजा महाराष्ट्र को मुंतकिल किया जा रहा था। लालापेट में खातून ने अपनी सेल्फी बनाने के बाद खुदकशी कर ली। खानदानी मसाइल की वजह से कुछ दिनों से ये खातून परेशान थी। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक की मुतवतिन 32 साल मंजूला गौड़ एक बेकरी में काम करती थी। उसने अपने कमरे में पंगे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बाबा साहेब अम्बेडकर की 64वीं बरसी के मौके पर उन्हें जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इसी दौरान बीजेपी की नौमुंतखब कॉर्पोरेटर
अरुणा रविंदर रेड्डी और दूसरों ने सईदाबाद में बाबा अंबेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और उन्हें भरपूर खराज पेश किया। नमस्कारम। भारत माता की जय। जय శ్రీరామ్। మనమందరము నేడు ఈరోజు ఇక్కడ మన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 64వ పుణ్యదినం చేసుకోవడానికి మనము సమావేశం అయినాము। ఈ మన డాక్టర్ అంబేద్కర్ మీ ఎంతటి మహనీయులో మీకు అందరికీ తెలుసు। ఆయన బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం చాలా పాటుపడి చాలా శ్రమ చేసి ఒక ఆశాజీవి అయ్యి మనల్లో కూడా ఒక ఆశా దీపముని వెలిగించారు ఆయన। మీకు అందరికీ తెలుసు కూడా ఆయన ఎంత పాటుపడ్డారో, మనందరి కోసం కూడా ఎంత పాటుపడ్డారో, మన వీళ్ళందరికీ కూడా చదువు కోసం కానీ ఒక రిజర్వేషన్స్ కోసం కానీ ఎంత పాటుపడ్డారో మీకు అందరికీ తెలుసు। ఇంకొకటి మన ప్రతి ఒక్క పార్టీ కూడా అంత స్వార్థంగా వచ్చింది, మన పార్టీ మాత్రం నిస్వార్థమని మన అందరికీ తెలుసు। కాబట్టి మన ఏదైతే ఈ డాక్టర్ సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వారు ఆశించిన ఆశయాలను మనం తప్పకుండా నెరవేరుద్దాము। వారి యొక్క స్ఫూర్తిని తీసుకొని మనము తప్పకుండా మీ అందరి సహకారంతో వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనమంతా సాధిద్దాము। మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు కావాలి। जय भारत माता। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत मल्काजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के हवाले करने का मुतालबा करते हुए एक सीनियर लीडर राजेंद्र रेड्डी ने अपना मरण भरत शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जबकि रियासत में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, रेवंत रेड्डी ही उसमें नई जान डाल सकते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस కమిటీ అధ్యక్షునిగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని నియమించాలని ఇవాళ నిరాహార దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది। అమర్ణ నిరాహార దీక్ష। రేవంత్ రెడ్డి యువకులలో మరియు ప్రతి ఒక్కరికి అనేది అందుబాటులో ఉంటారు। రాబోయే కాలంలో కూడా ఇప్పుడు జరిగే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్లో కూడా కాంగ్రెస్ను సత్తాలో తెస్తారని మాలో తెలుసు। కావున ఆయనకు అనేది అధిష్టానం అనేది ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారు నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని నియమించాలని తెలియజేస్తున్నాం। మరి ఆయనకు నియమించడం వరకు అమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను। అది మన రాష్ట్రంలో అనేక మరి రూలింగ్లో ఉన్న పార్టీని కూడా ఆయనను అది రేవంత్ రెడ్డి ధీటుగా ఎదుర్కొనే సత్తా ఉందని తెలియజేస్తున్నాను। రాబోయే స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి లాగా రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మన రాష్ట్రంలో చుట్టి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ను సత్తాలో తెస్తారని తెలియజేస్తున్నాను। गोशामहल के शिकिस्त खुर्दा टीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास ने कहा है कि हालिया चुनाव में हार के बावजूद उनके और पार्टी कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हुए। बीजेपी ने गलत प्रोपेगेंडा और झूठे वादों के जरिए कामयाबी हासिल की है। हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को 25,000 रुपए देने का बीजेपी ने वादा किया है और उनके इस वादे की हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। भाइयों सबने स्नैक्स लेकर जाना, आया 5 मिनट बैठ जाइए प्रेस वाले और पहले लेकर थे पानी आपको सब चाय पानी। गोशामहल असेंबली सेगमेंट के सभी पार्टी वर्कर्स को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भरपूर पार्टी के लिए काम किया। उसी तरह जनता जिन्होंने हमारे पे विश्वास कर टीआरएस पार्टी को वोट दिया, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन। इस चुनाव में जितनी झूठ, जितना कपट और जितना फरेब बीजेपी द्वारा बांटा गया, मैंने मेरी जिंदगी में कोई चुनाव में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 25,000 रुपये देंगे फ्लड अफेक्टेड पर्सन्स को, तैयार हो जाओ पैसे देने के लिए। 10 दिन 15 दिन में हम आ रहे हैं आपके पास, जनता आ रही है, महिलाएं आपके बीजेपी ऑफिस के पास आके बैठ रही है, किशन रेड्डी साहब के घर पे।
मजाफाती इलाके तुग्गीगुड़े में एक 42 साल शख्स सुधीर पर उसके ससुराल वालों ने हमला करके उसे जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि सुधीर का अपनी बीवी राधा के साथ झगड़ा होगा और उसने अपने भाइयों को फोन करके तलब कर लिया। सुनाचे राधा के भाइयों सुरेश, नरेश और राजेश ने अपने बहन भाई पर हमला कर दिया। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो कि उनको जा लेके आ जा, पैसे 5,000 10,000 लेके आ जा बोल के बोलती। रोज पीना खाना रहता उसको, नए खाने को पीने को नहीं मिले तो इसके साथ लड़ाई करते। कल के रोज उनको कुछ हो गया तो मैं तो बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, उनको पकड़ने वाली हूँ। इनको जान को धोखा है। मेरे भाई को उधर से पुराना पुल से लाके इधर ऐसा संसार कर रही हूँ। उनके भाइयों से मार खिला रही, सबसे मार खिला रही, सब कर रही। और उन लोग का गांजा अफीम सब बेचते उन लोग, नए बेचने के बावजूद में उनको मारते। और मैं पुराना पुल पे जाके पूछो कि मेरा भाई को क्या कार्य करता, क्या काम करता, क्या करता, अच्छा बुरा क्या करता, पारदीवाड़े में आके पूछो उन लोग कैसा करते। मेरा भाई को शादी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उन लोग ज़बरदस्ती लाके उन लोगों को बसा लिए। मैं 5 बहनों की बड़ी बहन हूँ, मेरे को ऐसा करते। मेरे भाई का नहीं, मेरा भाई मेरे का नहीं आता। मैं परसों के रोज क्या बोली, 1-2 दिन रह के जा, अपने सगा साला आए 2 दिन रहो बोल के मैं बोली। तो उन 2 दिन रहा तो तेरी बहन का ने काय को जाता, तेरी बहन का ने सोने को जाता, करने को जाता करके बोल रहे। कंप्लेंट दिए, कंप्लेंट दिए साहब, कंप्लेंट दिए, इधर ही दिए कंप्लेंट। और कल क्या करे, कल रात में मारने को आ रहे तो मैं भाग के चले जा रहा हूँ तो 4 जने लकड़ियाँ कुलाड़े यहाँ ले आ गया। ये चार को चार मेरे को भगा दिए वहाँ से। तेरे बहन का ने नहीं जाना, भगाया मेरे को, बहन का ने नहीं जाना। हाँ लिख लिए भैया, बयान सब ले लिया, लिख लिए, कागज सब कर दिया। उनको जोर ज़्यादा टॉर्चर करती साहब, उनको कहाँ जाने नहीं देती। किधर भी गए तो किधर तो भी सो के आया करके आया, ऐसा करके आया। अरे जा रे भड़काओ, ऐसा भड़काओ, पैसे लाके दिया तो अच्छा, नहीं लाके दिया तो भड़काओ सड़काओ बोल के चप्पलों से मारती, उससे लटों से मारती। और क्या कि उनको काम कराती, बर्तन मंजाती, चावल पकाती, सब पका के उसको खिलाना और पिलाने को बॉटल होना, हाफ बॉटल होना। और एक बच्चा भी नहीं है, 10 साल हो गया, एक बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको, एक बच्चा भी नहीं है। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 8 दिसंबर के भारत बंद की तारीख का फैसला किया है। ये बंद किसानों के एहतजाज की तारीख में मनाया जा रहा है, जो मरकज के ज़रिए क़वानीन की मुखालिफत कर रहे हैं। पार्टी के तर्जुमान पवन खेरा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में पार्टी के दफातर पर कांग्रेस के कारकुन एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि हमारी मरकजी हुकूमत किस तरह किसानों के साथ व्यवहार कर रही है और उनके एहतजाज को सख्ती के साथ कुचला जा रहा है। जमहूरियत में ऐसी कार्रवाई को कबूल नहीं किया जा सकता। मुल्क के किसान दिल्ली में सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और सख्त सर्दी में भी सड़क पर शब बसरी कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनके मुतालिबात को माने। दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने ऐलान किया है कि उनकी आम आदमी पार्टी ने 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले भारत बंद की तारीख का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो बंद को कामयाब बनाएं। बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए गोपाल राय ने कहा कि नई दिल्ली में किसान अपने मुतालिबात मनवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उन्हें सड़कों पर सख्त सर्दी में सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है।